रात के सन्नाटे में जब हवाओं में अजीब सी सरसराहट घुल जाती है, जब पेड़ों की टहनियाएं मानो फुसफुसा रही हों और अंधकार इतना गहरा हो कि उसमें रोशनी भी खो जाए, अब जागती हैं वे परछाइयां जो इंसानों की दुनिया से परे हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही भयावह आत्मा की जिसका क्रोध समय के साथ और भी गहरा होता गया। शाचिनी का अभिशाप यह कोई साधारण डरावनी कहानी नहीं है। यह उस सच्चाई का दस्तावेज है जिसे लोग भुलाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप भी इसे अनदेखा कर पाएंगे? शायद नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा शांत गांव, डलपुर। घने देवदार के पेड़ों से घिरा यह गांव बाहर से जितना खूबसूरत दिखता था, उतना ही रहस्यमय भी था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के अलाव के पास बैठकर डरावनी कहानियां सुनाया करते थे, और इन सब में सबसे डरावनी थी कालवृक्ष हवेली की कहानी। हवेली गांव से कुछ दूर एक सुनसान पहाड़ी पर खंडहर के रूप में खड़ी थी। इसकी दीवारें दरारों से भरी थीं और इसकी खिड़कियां कांच के टूटे टुकड़ों से चमकती थीं, जैसे किसी अदृश्य आत्मा की आंखें अंदर से झांक रही हों। गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिदेव अक्सर कहते थे, उस हवेली के अंदर एक पिशाचिनी कैद है। जिसने भी उसे छेड़ने की कोशिश की वो लौटकर कभी नहीं आया। समय के साथ लोग इन कहानियों को पुरानी गप समझने लगे थे। गांव में छुट्टियां मनाने आए थे 4 दोस्त, आकाश, विक्रम, सौम्या और नीलम। ये चारों दोस्त कॉलेज में साथ पढ़ते थे और रोमांच के दीवाने थे। विक्रम सबसे ज्यादा साहसी था, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि उसमें बेवजह के खतरे उठाने की आदत थी। एक रात जब चारों गांव के बाहर एक अलाव के पास बैठे थे, बाबा हरिदेव ने फिर वही कहानी सुनाई। विक्रम हंस पड़ा। अरे बाबा, आप भी? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आकाश ने धीमे से कहा, मुझे तो डर लगता है विक्रम, कुछ चीजों के साथ खेलना ठीक नहीं। विक्रम ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बन, अगर इतनी ही हिम्मत है तो चलो कल रात हवेली चलते हैं, फिर देखेंगे कौन असली बहादुर है। काफी बहस के बाद सौम्या और नीलम भी मान गईं। एक साहसिक एडवेंचर के नाम पर सब तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एडवेंचर उनकी जिंदगी बदल देगा। अगली रात ठीक 12 बजे वे चारों टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही हो। हवेली का मुख्य दरवाजा अधखुला था और अंदर से आती सड़ी गली लकड़ी की गंध उनके नाक में भर गई। विक्रम ने आगे बढ़कर दरवाजा पूरी तरह खोला। दरवाजे के चरमराने की आवाज ने रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके कदम धूल भरे फर्श पर गूंज उठे। दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने थे और फर्श पर सूखे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। सौम्या ने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं लौट जाना चाहिए। पर विक्रम हंस पड़ा। डर रही हो? बस एक खंडहर है और कुछ नहीं। वे नहीं जानते थे कि कुछ चीजें सिर्फ दिखने में ही खंडहर होती हैं, अंदर से वे जिंदा होती हैं। वे हवेली के अंदर गहराई तक गए। टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत का असर हो। अचानक विक्रम को लगा कि कोई परछाई उनके पीछे से गुजरी। लोगों देखा। विक्रम रुका और पीछे देखा। आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा, विक्रम चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। तभी नीलम जोर से चिल्लाई। उन्होंने देखा कि उसके गले पर किसी अदृश्य हाथ के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। विक्रम ने डर को नजरअंदाज करते हुए नीलम को खींचकर अपने पास किया। अभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जोर से जमीन पर गिरने लगीं। फर्श पर गिरा एक आईना अचानक टूट गया और उसके टुकड़ों में एक चेहरा दिखाई दिया।
सफेद आंखें, काले लंबे बाल और खून से सना मुंह। ये क्या था? सौम्या कांपते हुए बोली। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों दोस्त अब पूरी तरह अंधेरे में थे। तभी एक डरावनी कर्कश हंसी गूंजी और वह प्रकट हुई। पिशाचिनी चंद्रिका। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, आंखें सफेद और चमकती हुईं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसके नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। कौन हो तुम लोग? मेरी हवेली में क्यों आए? उसकी आवाज हर दिशा से गूंज रही थी। विक्रम ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। हम बस देखने आए थे। और पिशाचिनी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। वह हवा में तैरती हुई विक्रम के पास आई और एक झटके में उसे हवा में उठा लिया। विक्रम की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। उसके शरीर से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आकाश, नीलम और सौम्या बुरी तरह कांप रहे थे। आकाश को याद आया कि उसके दादाजी ने एक मंत्र सिखाया था जो बुरी आत्माओं को रोक सकता था। उसने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। यूएम नमो काल विनाशिनी तांत्रिका शक्तये नमः। शाचिनी एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तुम मुझसे नहीं बच सकते, वह चिल्लाई और सौम्या की ओर झपट पड़ी। नीलम ने अपने गले से एक ताबीज निकालकर पिशाचिनी पर फेंका। जैसे ही ताबीज उसके शरीर से टकराया, पिशाचिनी चीख पड़ी। शरीर जलने लगा और हवेली में आग लग गई। आकाश मंत्र पढ़ता रहा और पिशाचिनी की चीखें हवेली के साथ जलकर राख में बदल गईं। अगली सुबह गांव वालों ने खंडहर में सिर्फ आकाश, नीलम और सौम्या को बेसुध पाया। विक्रम अब इस दुनिया में नहीं था, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि राख में एक छोटी सी चिंगारी अब भी जल रही थी। शायद शाचिनी का अभिशाप अभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि पिशाचिनी का अभिशाप सच में खत्म हो गया है, या वह अब भी आपके आसपास छुपी हो सकती है? सावधान रहें, क्योंकि डर कभी मरता नहीं।